यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानवर्ति भारतम, मैं अपनी भागवत से चलूंगा और मोदी जी भी भागवत से चल रहे। तुमने चल रहा है वो जो इटली शाही नचनी है उसके हिसाब से तो चल लो, मैं चलूंगा अपने गीता के हिसाब से। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानवर्ति भारतम, मैं चलूंगा अपने भगवान के जो सपा बाप है, जो दुनिया को खिलौने की तरह नचा रहा है, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। और जो नचनिया मैं उसके हिसाब से। एक बात बताओ, जो सुनो, मोदी जी को चोर बोल सकते हैं, पनौती बोल सकते हैं, तब आपने बोला ऐसे ना बोलो, वो भी तो बड़े हैं, क्यों नहीं बोला जब और एक बात बताइए, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, वो नचनिया है तो नचनिया नहीं बोलूंगा तो आरती उतारूंगा क्या? एक आप बात बताइए, नचनिया नहीं बोलूंगा तो आरती उतारूंगा। आप कह रहे हो ना चुनाव से पहले सुनो, बस एक बात में जवाब देना। मैं कह रहा हूँ आप जब बस में चढ़े, आपने टिकट खरीदी, आपने टिकट खरीदी और आपने टिकट छीन ली। इलेक्शन वाली बात करना, तू इलेक्शन वाली बात की तो बात कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना। गवर्नमेंट 2023 से केजरीवाल को पहले समझ गया था, तब अपनी ईमानदारी जाके पेश कर लेता, तो उसने चुनाव तक क्यों वेट किया? भाई चुनाव तक किसने देगा ये बता पहले, चुनाव तक किसने देगा? उसे मालूम था कि ईडी, उस ईडी के पास सबूत है, तो वहां पर जाके जा सकता था, वो नहीं गया। इनका जवाब सुनते हैं, समझ जा रहे थे, हेमंत सोरेन के पास भी समझ जा रहे थे, तो वो जा सकता था ना। उसने चुनाव तक क्यों रोका? वो क्योंकि वो चुनावी फायदा लेना चाहते थे ना, इसलिए चुनाव से रुक रहे थे। अब क्या कहेंगे आप बताइए? देखो यार, उन्हें पहले से ही समन का पता था और उनके जो अंडर रिपोर्ट चल रही थी ना, वो पहले से ही केजरीवाल को खबर जा रही थी, क्योंकि बीजेपी तो है ही भ्रष्ट, उनके लोग भी भ्रष्ट हैं, कुछ ना कुछ जाके मिल जाते हैं, उनको रिपोर्ट बता देते हैं, स्वयं भ्रष्ट है, उनको रिपोर्ट बता देते हैं, तो वो पहले पता था कि भाई समन किस वजह से आ रहे हैं। एक चीज को तो बोलूंगी मैं, आतिशी ने पहले ही बोला था सौरभ भारद्वाज के घर ईडी जाएगा और ईडी गया, क्योंकि आतिशी को मालूम था, और सौरभ भारद्वाज आतिशी है ना, सीएम केजरीवाल ने लिया है, ठीक है। और वो आप क्या कह रहे थे, भूल गए नाम लेने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ, आप कह रहे थे कि उन्हें पता था कि मैं पहले समझ में ही, मेरे पास सब रिपोर्टें आ रही हैं, ठीक है, आप ही कह रहे हो ना ये वाली बात। तो भाई उसे पता था ना कि मैंने गलत किया है, तो मैं उठूंगा। भाई जिसने गलत किया वो तो उठेगा। आप इलेक्शन की बात, आप इलेक्शन की बात, मेरी बात सुनिए, मेरी मैं गलत करूंगा तो ये मालूम है ना कि मैंने पाप किया, पुलिस आएगी, चाहे मैं कहीं भी छुप जाऊं। आप इलेक्शन के बाद भी क्या कहेंगे? फिर है दिल्ली में तो अब जाके अपनी ईमानदारी पेश कर देता ना, कौन ही गया ईमानदारी पेश करने यार? मैं अगर ईमानदार हूँ तो मैं हर मतलब जितनी पब्लिक खड़ी है सबको बोलूं भाई मैं ईमानदार हूँ। क्या है यार मैम एक चीज बताओ, यदि चोर चोरी करेगा, बाद में वो थाने में, अरे रुक जा भाई, सुन तो ले, उदाहरण सुन ले, केजरीवाल और चोर दोनों ही समानता बताऊं। अब चोर चोरी भी करेगा, ठीक है, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ मैं, चोर चोरी कर रहा है और फिर वो पुलिस पकड़ने आएगी तो पुलिस से वो तो क्या कहेगा, भाई मैं ना जाऊंगा, तुम ही गिरफ्तार कर लेगा। चोर चोरी भी करेगा लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होगा। केजरीवाल तो चलो अरेस्ट हो चुके हैं, आप दोनों से मैं एक चीज पूछूंगी, इलेक्शन को लेके क्या कहेंगे? जहाँ पे जो है अब राहुल गांधी का नंबर है, इलेक्शन के बाद राहुल गांधी का नंबर, आप लोग अपोजिशन के पीछे पड़ गए, अब क्या किया जाए? देखो मोदी जी की रिपोर्ट जो है, मोदी जी की रिपोर्ट इनके पास में पहले पहुंच गई। इलेक्शन में एक भाई 2 साल मेरे भाई 2 साल से ईडी का जा रहा है। इंडिया वाइड जो है 3 काम बता दो, इंडिया वाइड जो है 3 काम बता दो, 3 फेमस काम, फेमस इंडिया वाइड बोलो, हिंदी में बात कर रहा है अंग्रेज ना, मैं बताता हूँ भाई, यही तो दिक्कत है इंडिया में। देखो 2024 आपने क्या किया हुआ है? भारत की बात कर, हम तो भारत है। माननीय प्रधान, मतलब आप मानते हो कि इंडिया और भारत अलग है? बिल्कुल मानते हैं। तो ये जो है ना, फिर तो क्या ही बोलूं। तो आप क्या ये इंडिया और भारत को अलग अलायंसेस की वजह से मानने लगे हैं या पहले से पहले से मानते हैं? हम नहीं मानते इंडिया, हम तो भारतीय कहते हैं। अच्छा मैं बताऊँ, अरे हम भारतीय कहते हैं, उनको बुरा क्यों लग रहा भाई? क्यों बुरा मन लग रहा? अगर ये भारतीय कह रहे हैं तो बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना भाई। आप तो बोलो ना इंडिया, मैं तो वही कह रहा हूँ कि बात तो एक ही है, बट भैया कह रहे हैं कि अलग अलग है यार। इंडिया में भारत मान लो क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानवर्ति भारतम, मैं अपनी भागवत से चलूंगा और मोदी जी भी भागवत से चल रहे। तुमने चल रहा है वो जो इटली शाही में नचनी है उसके हिसाब से तो चल लो, मैं चलूंगा अपने गीता के हिसाब से। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानवर्ति भारतम, मैं चलूंगा अपने भगवान के जो सपा बाप है, जो दुनिया को खिलौने की तरह नचा रहा है, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। और जो नचनिया मैं उसके हिसाब से। ऐसे नहीं कहिए आप, ऐसे नहीं कहिए। एक बात बताओ, जो सुनो, मोदी जी को चोर बोल सकते हैं, पनौती बोल सकते हैं, तब आपने बोला ऐसे ना बोलो, वो भी तो बड़े हैं, क्यों नहीं बोला जब चौकीदार। और एक बात बताइए, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ,
वो नचनिया है तो नचनिया नहीं बोलूंगा तो आरती उतारूंगा क्या? एक आप बात बताइए, नचनिया नहीं बोलूंगा तो आरती उतारूंगा? मैं महिलाओं को सबका सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है, पर जो है अब राखी सावंत की मैं देवी तो नहीं बोल सकता, राखी सावंत को मैं देवी तो नहीं बोल सकता, मियां खलीफा को देवी तो नहीं बोल सकता। मैं वो चीज कह ही नहीं रही हूँ। आप राहुल गांधी को पप्पू, मैडम देखो राहुल गांधी नहीं, पहली बात तो फिरोज खान का पोता पप्पू खान है। खान नहीं है, वो गांधी है। एक मिनट, मेरे दादाजी का नाम भगवान दास, मेरे दादाजी का नाम भगवान अरोड़ा था, सुनते रहिए। मेरे पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार अरोड़ा है, ठीक है, मेरा नाम तरुण अरोड़ा है। मेरे दादाजी के हिसाब से चलेंगे। अब वो फिरोज खान का पोता गांधी कैसे हो गया? देखो ये सुनो, एक मिनट, ये सीरियस बात है भाई, सुनो। हमारा पहला जो रक्षा मंत्री था वो हम सबको पता है, सुनते रहिएगा। जो पहला हमारा शिक्षा मंत्री था, 6 शिक्षा मंत्री हमारे कौन रहे? मुस्लिम रहे। तो हमें अकबर और हुमायूं पढ़ाया गया। ये गुरुद्वारा देख रहे हो, इन्होंने क्या क्या सहा, इनके बेटे ने क्या क्या सहा, इनके पोतों ने क्या क्या सहा, इनकी तो कोई बात नहीं हुई। अकबर हुमायूं वो जो साढ़े जिनका पजामा तो नीचे नहीं हुआ, उनको महान बता दिया। ऐसा नहीं है मैडम। मेरा एक ही सवाल था, अभी मैं भैया से पूछ रही थी, आप लोगों ने तो उन्हें भगा ही दिया, ठीक है। मेरा एक ही सवाल था आपसे। एक मिनट जो भागने वाले होते हैं वो भाग जाते हैं, जैसे कि राहुल खान भागने वाला है। जो इस संसार के तुल्य हैं वो श्री राम है भाई। श्री राम है ना? सुनो, कांग्रेस की रैली में भी जाके बोले। या कांग्रेस वाले ऊपर से भी कटे नीचे से भी कटे हैं। एक मिनट, कांग्रेस वाले ऊपर से भी कटे हैं नीचे से भी कटे हैं, वो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। वो इफ्तार पार्टी में जाने वाला जय श्री राम कैसे बोल देगा भाई? एक मिनट रुक तो जाओ यार। सुनो, वो जय श्री राम जो कहता है, जो जिसकी माँ कहती थी नचनिया कि राम दिस नॉट एक्सेप्ट, राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़वाने का काम करा, वो क्या जय श्री राम बोलेंगे? हालेलुया वाली एक आप बात बताओ, वो हालेलुया वाली जय श्री राम बोलेगी? तो भाजपा के रैली में जाके जय श्री राम करना, आप तो मोदी जी के रैली में गए थे। अरे तो एक बात बताओ, या आप रामनवमी के रैली सुनो सुनो सुनो, मैं कहता हूँ मोदी, सुनो, लोग कहते हैं राम जी को कोई ला सकता है, सुनो, लोग कहते हैं राम जी को कोई ला सकता है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी लाए हैं, बताओ कैसे? में कोई, अरे लाया, मैं बताता हूँ। देखो वही, देखो सूरदास जी का पद है, वो तो सूरदास जी समझ गए, कौन सब जानते हैं। सूरदास जी का पद है, जब श्री कृष्ण जब छोटे 6 साल के वर्ष की उम्र के थे, तो जो 3 लोगन को नचा रहा है वो गोपियों के सामने नाचता था, किस चीज लिए? छाछ के लिए, क्योंकि गोपियों के अंदर प्रेम था। ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे को पहली बार ऐसा मिला है जो राम जी का भक्त, जो राम जी, देखो भक्त भगवान के वशीभूत है, जब भक्त नहीं है ना तो भगवान नहीं है, भक्त ही भगवान को लाया है, समझ रहे हैं? भक्त से ही भगवान है, इसलिए वो भक्त बैठा है ना, राम जी प्रकट है। मेरा एक सवाल का जवाब दो पहले आप लोग। अब इलेक्शन जो इस बार होने वाला है, उसमें 3 कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन कमीशन ने चूज किया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे और एक अपोजिशन का कोई लीडर होगा, ठीक है। जब 2 भाजपा वाले हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर अपोजिशन का नहीं भी हुआ, 2 जो लीडर होंगे भाजपा वाले, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन मेकर होंगे। तो फिर इलेक्शन क्यों कर बना लो बीजेपी की? एक बात बताइए, ऐसे कैसे हो जाएगा? सुनो, अगर उन्हें यही करना होता है ना, अगर ये सुनो, इसका मैंने एक वो भी सुना था, मोदी तानाशाह हो चुका है। जब वो अगर तानाशाह होते ना तो ये इलेक्शन पे इतना भीड़ भाड़, जो रैलियां निकल रही है ना, करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही कैसे है? कैसे तानाशाही नहीं है? कैसे? 2 मिनिस्टर तो खुद भाजपा वाले हैं, एक अपोजिशन को बिठा लिया, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा लिया है कि अपोजिशन वाले नहीं होंगे, फिर भी डिसीजन मेकर हम होंगे। तो भाई इलेक्शन जीत के लड़ लो, फिर कर लो खुद। मैम आप खुद पार्टी से है क्या? आप पार्टी से है क्या? लग रहा है क्या? नहीं, तो आप मीडिया लग रहा है क्या? आप मीडिया कर रहे हैं ना, तो आप मीडिया के हिसाब हो ना, तो आप मैं क्वेश्चन क्या कर रहे हो? नहीं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लगता है खुद पार्टी के खुद पैदा हो गए। मैं खुद पार्टी में बैठी हूँ। आप खुद आप इसका आंसर मुझे दे दीजिए। नहीं, आप खुद पार्टी के हैं क्या? आप आपको लग रहा है? हमें लग आप रहा मेरा है, आंसर दे दो ना। नहीं लग रहा है आंसर दे दो। मैं लग रहा है कि आप पार्टी से हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर वन साइडेड चले तो हम उसका सपोर्ट करें, राइट? हाँ। हम सपोर्ट करें। आप मुझे बायर्स होने कह रहे हैं, आप इनडायरेक्टली मुझे बायर्स होने कह रहे हैं, राइट? जी, आप बायर्स होने कह रहे हैं, वो मैं हो नहीं सकती, एक्सट्रीमली सॉरी। हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। अगर ऐसा हो जाए तो खर्चा बच जाएगा गवर्नमेंट का भी, अपना भी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाएगा। और आप अच्छा, आप खुद अपने दिमाग से सोचो, ये जो इतनी रैलियां निकाल रहे हैं, जो मोदी जी वोट के लिए मांग रहे हैं, सुनो, राम मोदी ने वोट नहीं मांगी भाई, अरे सच्चा चुप रहो एक मिनट। सुनो, ये जो देखो हमारा जो प्राण है ना, वो राम मंदिर थे, समझ रहे हो? देखो जो हमारे प्राण थे ना, वो राम मंदिर है, राम मंदिर बना,
अब मोदी जी को अगर राम मंदिर बन गया ना, मोदी जी को वोट मांगने की जरूरत थी? अगर ऐसे ही होता, अगर ईवीएम हैक होती, अगर ये होता तो क्या वोट मांगने की जरूरत थी? सुनो, एक मिनट, दर बदर भटकना पड़ता, दर बदर भटकना पड़ता। अगर ये फॉर्मेलिटी भी कर रहे हैं, अभी वाले तो कह ही रहे हैं आपकी बार 400 पार क्यों वोट मांग रहे हो? 411 आपकी गलत फहमी है। 400 तो मोदी जी के नाम की। लोकसभा कितनी सीट कितनी है? एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो कितनी है। एक बार मैं लोकसभा की सीटें भी बताऊंगा कितनी है। 421। सुनो सुनो, अरे भाई एक मिनट, मेरे को बदलो, मेरे को बोलने। मैं बताता हूँ, आप कह रहे हो कि 400 आज अच्छा हमारे भाई, एक मिनट 2013 के अंदर 7 एम्स लेके बैठे थे भारत के अंदर। आप बोलो तो 22 एम्स है नहीं है? ठीक है, जो इलेक्ट्रिक जो जिस पर ट्रेन चल रही है ना, पटरी इलेक्ट्रिक, सिर्फ 19,900 थी इलेक्ट्रिक, 19,900 किलोमीटर। आज पूरे देश की पटरी इलेक्ट्रिक है, समझ रहे हो? सुनते रहिएगा। सिर्फ 25 शताब्दी थी, 75 सालों के अंदर, 76 सालों के अंदर सिर्फ 25 शताब्दी थी। आज 42, सिर्फ 5 साल के अंदर 42 वंदे भारत है। काम पे नाम पे वोट मांगो ना, धर्म के नाम पे क्यों मांग रहे हैं? क्यों नहीं धर्म के नाम पे मांगेंगे? एक बात बताओ, सुनो भाई, धर्म की बात कर रहे हैं, ये आपका नाम क्या है? एकता झा। एकता झा, सुनिएगा जी। अब आपको एक बात बताता हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट की बात कर रहे हो, तो 1947 में धर्म के नाम पे क्या वो आलू बुखारे के नाम पे बंटवारा हुआ था? बिल्कुल, आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं ना? सुनो, आप उसका समर्थन, अरे तो सुन तो लो, कर्नाटक के अंदर, सुनो, कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, धर्म की बात कर रहे हो ना, मैं तो हिंदू, समझ रहे हो? कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, 12% लगा दिए मंदिर पे, 100 करोड़ दिया वक्फ बोर्ड को, 895 करोड़ दिया अपना चर्च को, गुरुद्वारे को रुपया नहीं दिया, मंदिर के ऊपर टैक्स लगा दिया। क्यों? फिर धर्म कहाँ गया? अब धर्म कहाँ गया? फिरोज खान के पोते का। तो आप समर्थन नहीं कर रहे थे? मैं तो धर्म से ही मोदी जी को वोट दूंगा, क्योंकि मैं हिंदू, वो भी हिंदू। सुनो, जो वक्फ बोर्ड बनवा रहे थे, जिस धर्म की बात कर रहे हो, संविधान को तोड़ के जो वक्फ बोर्ड बनवाया, वो क्या था? तब धर्म कहाँ गया था? मैं आप लोगों से इलेक्शन कमीशन की बात करी थी, उसका जवाब मैडम इलेक्शन कमीशन, आप लोगों ने उसका, एक मिनट, अब मैंने बात करी तो आप पलट गई। मैं कहाँ पलट? एक बात बताओ, आपने कही ना धर्म की बात करी है, तो मैं आपको धर्म की बात गिना रहा हूँ। आपके बातों में मैं हूँ, देखो 100 बात की एक बात, मैं हूँ हिंदू, ठीक है, मैं दूंगा वोट मोदी जी को 72% और 68%, सुनो 68%, भाई एक मिनट रुक तो जाए यार, 68% यूपी के अंदर मुसलमानों के घर बने हैं। नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मुसलमानों से जाके पूछ लो, मुसलमान थोड़ी वोट मुझे नहीं पता, देना ही नहीं देना, हमारे प्रधानमंत्री का काम है सबका साथ सबका विकास। जय श्री राम। प्रभु श्री राम। सबसे पहले आप लोग पहली बात तो एक चीज भैया, हिंदू और मुस्लिम नहीं कीजिएगा यहाँ पे। नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? ये देश क्यों बटा? फिर आप बताइए, आप बताइए। मैं आपसे कुछ सवाल करूँ, मैंने ये सवाल किया, मैंने इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सवाल पूछा। उलझाया आपने। आज मुझे पत्रकार की जगह पत्रकार कम, कांग्रेस की नेता ज्यादा लग रही है। आप बुरा मानो भला मानो, नहीं समझा कांग्रेस के 1992 में क्या लिखा गया था कि हिंदू घाटी छोड़ दो और अपनी माँ बहन बेटियों को यहीं छोड़ दो। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दे नहीं रहे हो मेरे को। बात नहीं, आप अपनी बात पे न रहे। अगर अभी फिरोज खान के पोते की बुराई करो तो आप चिढ़ रहे हो। मैं कहाँ चिढ़ रही हूँ? मैं कहाँ चिढ़ रही हूँ? मैं राम की बात करूंगा, क्यों मारा गया वैली में हिंदुओं को? बोलेंगे बताइए। आप कह रहे कि हिंदू मुस्लिम नहीं बोलो, तो अभी नहीं बोलेंगे तो या सिर्फ हिंदू मुस्लिम में वोट दोगे? हिंदू अभी तो गर्व से कहते हैं कि हिंदू है, ठीक है ना? और सुनिए ना, मेरा एक सवाल सुनिए ना, आप लोग हिंदू मुस्लिम पता है, आप लोगों से कुछ भी सवाल पूछे ना, आप लोग हिंदू मुस्लिम पे स्टॉप कीजिएगा और फिर रिपोर्टर को कहिएगा, आप लोग फिर रिपोर्टर को कहिएगा कांग्रेसी हो, ठीक है? मैंने आपसे 2024 में भी मोदी जी रहेंगे, 2029 में भी, 2034 में भी, 2047 में बीजेपी रहेगी। अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और इससे पहले क्या होता था? सिर्फ मुस्लिम पहले काटते थे, टाइम ना होता था। 4 साहिबजादों के नाम पे सड़कें नहीं है। मैं यकीन मानो 2024 के इलेक्शन खत्म होता ही चाहे धरने पे बैठना पड़ेगा, हम अपने छत्रपति शिवाजी और 4 साहिबजादों के नाम पे सड़कें करा के रहेंगे। ये जो हुमायूं बाबर है ना, और ये जो कहता है लाल किला उनने बनाया, इनका पजामा तो नीचे नहीं हुआ आज तक, ये लाल किला बनवाएंगे। एक आप बात बताओ। लास्ट 1 घंटे से कर रही हूँ, ठीक है? मेरा एक सवाल था इन लोगों से, वो सवाल मेरा ये था कि इलेक्शन कमीशन में जो है अब जो वोटिंग होगा उसमें 1 मिनट अब मत बोलिए, बहुत सुन लिया आप लोग, अब मेरा सुनिए, ठीक है? बहुत आप लोग बोल चुके हैं, ठीक है? अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसमें 3 कैंडिडेट्स होंगे,
प्रधानमंत्री मोदी। भैया तब से आप लोग बोलने नहीं दिए, आप लोग तब से बोलने नहीं दिए भैया, तब से बोलने नहीं दिए, तब से बोलने नहीं दिए, तब से बहुत कुछ मैं सुनी हूँ। इनका क्वेश्चन खड़ा होने दो। पहले आप क्वेश्चन सुनो मेरा। 3 कैंडिडेट्स होंगे, पहले होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरे होंगे गृह मंत्री अमित शाह जी, तीसरा होगा अपोजिशन का कोई भी एक कैंडिडेट। राइट? मैं सही बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ। अरे सुनो तो चीफ पहले जस्टिस भी क्वेश्चन तो होगा। खड़ा होने दो राइट? मेरी जान। चलिए अब एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, वहां पे ये भी बोला गया है अगर अपोजिशन सपोज नहीं आया किसी दिन डिस्कशन में, तो जो 2 भाजपा के लीडर्स होंगे उनका वो हक बनता है कि वो जो है उसी मतलब किसी भी डिसीजन को वो ले सकते हैं, वो डिसीजन मेकर बन सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन किस नाम का हो रहा है फिर? जब लीडर दोनों भाजपा के हैं तो भाजपा का गवर्नमेंट बना लो, बैठ जाओ सत्ता में। अगर अपोजिशन भी जीतना चाहता है उसको आना पड़ेगा, देश की जनता का सवाल है। जो अपने के अंदर जो अगर अपोजिशन कोई भी 2 वहां से अग्री हो जाए तो एक की नहीं सुनी जाएगी। मैं माफ अगर दो एग्री हो जाएगा उसकी नहीं सुनी जाएगी। वो अगर अपोजिशन, हाँ अगर अपोजिशन ये मतलब अपोजिशन का एक रहेगा, दो बीजेपी वाले नहीं रहेंगे ना, एक बीजेपी वाले रहेंगे। 2 बीजेपी वाले होंगे, एक अपोजिशन वाला होगा। आप बताइए भाई जो कैसे रह सकते हैं? तो भैया यही तो बात है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम आप लोग कर लेते हो। बोल रही हूँ आपको 2 है, बोल रहे हो 2 है, जबरदस्ती चमचागिरी कर रहे हो यहाँ पे करोगे। क्या बोल रही हूँ वहाँ पे 2 है, मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ। अभी मैंने क्या सवाल पूछा अभी आपसे? आप बोल दियो हिंदू मुस्लिम। जबरदस्ती है। बात तो नहीं तो नहीं आपको नहीं पता तो भाग जाओ यार, आपको सवाल नहीं पता तो मत बोलो। मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस देश के लिए मोदी इस देश के लिए मोदी क्यों जरूरी है पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। पीछे 10 साल के अंदर जो विश्व पटल पे आज पाकिस्तान, चाइना, जितनी भी कंट्रियां जो हमारी पड़ोसी कंट्री हैं, सब थर-थर कांप रही हैं। क्यों? अग्रीड, मोदी जी जरूरी है। मैं कहाँ कह रही हूँ मोदी जी जरूरी नहीं है। अब किसी न करे ऐसा है, देखो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं गोथरू नहीं हूँ से। मैं पढ़ के बता रही हूँ। ऐसा है तो बहुत अच्छा है, सुनो ऐसा है तो बहुत अच्छा है। पीछे 10 साल में विपक्ष ने संघर्ष में रोड पे कभी जनता के लिए कोई संघर्ष नहीं करा। विपक्ष चुपचाप आज गठबंधन के चक्कर में उसको अपनी सत्ता कैसा आ जाए उस चीज में लगा है, और ये मोदी को रोक नहीं पाएंगे। ये मोदी को रोक नहीं पाएंगे, सीधा सा जवाब है, आएंगे मोदी जी। चलिए कुछ बताइए। आपने कहा कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बन रही है जिसमें 2 लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बीजेपी के, और एक विपक्ष का नेता रहेगा, यही बोला। और इलेक्शन कमीशन का जो भी वो होगा वो फैसला वो लोग लेंगे। अग्री करता हूँ आपकी बात से कि जहां 2 वोट जाएगी वो पक्ष में आएगी, लेकिन आपके पास एक सबसे बड़ा अधिकार है जो पक्ष और विपक्ष में कभी भेद नहीं करेगा। जो वोटर है वो स्वतंत्र है, उसमें तो मोदी जी का अधिकार नहीं हो सकता ना रोकने, ना गृह मंत्री जी का होगा ना विपक्ष का होगा। तो वोटर जाएगा, अपना वोट देगा। देश में 25 तारीख को दिल्ली में भी चुनाव है, हर आदमी स्वतंत्र है, जो भी नियम कानून बन रहे हैं उसके तहत वो वोट करेगा और वो अपना नेता चुनेगा। उसके बाद लोकपालिका से जब नेता चुनकर आएगा उसके बाद देश का प्रधान चुना जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पावर है वो जनता के पास